अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन, आपका नाम जी, मेरा नाम शबनम है। और आप कितने साल से कर रही हैं काम यहाँ पे? जी, मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे जामे में यहाँ पे काम करते हुए। जामिया में। जी। और आप है कहाँ से वैसे? जी, मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से ही। जी। और कैसा मतलब अभी तक आपको क्या फ़र्क दिखा है जामिया में काम करते वक्त? मतलब जिस टाइम से आप आई हैं तब से बहुत कुछ चेंज भी होगा जामिया में, तो आपको लाइक क्या फ़र्क लगता है तब से और आज में? जब से और आज में ये फ़र्क आया है यहाँ पे, जो जहाँ के एम्प्लॉय थे ना वो तो चेंज हो गए बहुत ज़्यादा। जैसे पहले यहाँ पे मोहब्बती प्यार था पहले के एम्प्लॉय में, और जो नए आए हैं उनमें बिल्कुल भी मुरव्वत नहीं है। मतलब जैसे हम लोग वर्कर हैं, काम करते हैं, हमारे साथ में कोई रियायत नहीं होती यहाँ पर, कोई रियायत से बात नहीं होती, कुछ नहीं करता। मतलब ये ऐसा है जैसे भेड़ बकरी की तरीके से बात करते हैं ना, वही अब यहाँ पे सलूक होने लगा हम लोगों के साथ में। तो आप बहुत टाइम से काम कर रही है, बहुत से जो आपके ऊपर जो आप काम करते हैं तो वो चेंज भी होंगे, और उनका तौर तरीका आपकी तरफ कैसा है? मतलब भाईचारा कैसा रहता है? जी, जी। भाईचारा मैं बता रही हूँ, पहले के लोग तो बहुत अच्छे थे। जो अब आए ना, जो नए जनरेशन जो अब आई है, वो लोग मतलब कुछ समझते नहीं हैं हम लोगों को अब जो हैं। तो आप 5-6 साल से हैं यहाँ पे, तो आपका परिवार वो सब मतलब जामिया से बहुत मिलजुल चुके होंगे, तो आपके बच्चे उनका लाइक वो पढ़ते हैं जामिया में या जामिया आते रहते हैं? जामिया आते रहते हैं बच्चे, पढ़ते तो नहीं है खैर जामिया में, लेकिन आते रहते हैं बच्चे यहाँ पर। तो बच्चों को तो खैर ठीक, वो कभी कभी आते हैं, बच्चे को तो कोई इतना वो नहीं है इन लोगों से। तो जामिया में आने से पहले आप और कहाँ काम करती थी? जामिया में आने से पहले मैं पहले यहीं पे थी, मतलब सन 2009 से हूँ मैं। अच्छा। पहले जो यहाँ पे वीसी थे ना, क्या नाम है, राशिद साहब, पहले उनके यहाँ मैं खाना बनाती थी। अच्छा। फिर उसके बाद फिर हमारी खाला की नंद जो परवीन मैडम थी, ये नर्सरी की जो वो थी प्रिंसिपल रह चुकी हैं, उनके अभी मैंने काम किया है। तो और यहाँ पे भी वीसी साहब के भी काम किया है, सन 2009 से काम करती हुई आ रही तो हूँ। आप वाकिफ़ है जामिया, ऐसा बोले पिछले 10-12 साल से बहुत वाकिफ़ है जामिया से, जैसे आप बोल रहे हैं कि वीसी साहब के यहाँ, उन सब के यहाँ भी काम किया है। तो आपको ऐसा लगता है कि जामिया से मतलब आपके घर में, आपके स्वभाव में कुछ फ़र्क आया है? क्योंकि जामिया काफ़ी बड़ा है, जामिया की हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, और जामिया अभी भी काफ़ी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। जी, जी, जी। नहीं, मैंने बोला ना कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे यहाँ पर, जो पहले के थे, मतलब एम्प्लॉय को ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं समझते, अपना परिवार समझते, अपना घर का हिस्सा समझते थे। और जो आज के लोग हैं वो इतना वो नहीं करते एम्प्लॉइयों से। तो आपकी जो अभी नौकरी रही है 5 साल में एज़ आपकी गार्ड रही है, तो आपका बहुत काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक हिसाब से बोले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जामिया के जो हालात रहे हैं पिछले कुछ सालों में ठीक रहे नहीं हैं। तो अक्सर होता है ऐसा, आप देखेंगे पुलिस होती है बाहर, आप तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानती है, कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है या कुछ भी होता है, तो उस चीज़ को आप लोग मतलब कैसे समझते हैं? उस चीज़ को लाइक टैकल कैसे करते हैं? वो चीज़ को ख़त्म कैसे करना है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसमें, क्योंकि ये बच्चे मतलब इनको आप डेली देखते हैं, उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, चीज़ कोई इधर उधर हो जाए। नहीं, वैसे तो कुछ इधर उधर होता नहीं है यहाँ पर, बच्चे भी समझदार हैं यहाँ के, कोई ऐसी वो अनहोनी होती नहीं है, घटना भी नहीं घटती। लेकिन वही बात है ना कि हम तो बहुत प्रोटेक्ट बच्चों को करते हैं कि ना लड़ाई बड़ाई हो ना कुछ हो। हम बहुत इनको सपोर्ट करते हैं बच्चों को, कि ना तो पुलिस में हो ना बच्चों में, बहुत हम इनको अलग रखते हैं, रखने की कोशिश भी करते हैं। और गेट वेट हम सब बंद हो जाता है, आप देखते ही होंगे जी, जी, जी। कि हम नहीं चाहते कि पुलिस में और बच्चों में जैसे पहले हो चुका है वो दोबारा माहौल ना हो बच्चों के साथ में। इनफैक्ट बच्चे बहुत उस टाइम पे बहुत पिटे थे, वो हमने अपनी आंखों से देखा है, बहुत बुरा हाल हुआ था बच्चों का भी। तो हम नहीं चाहते, ना कोई एम्प्लॉय चाहता कि बच्चों का और पुलिस वालों का कोई आपस में वो मुठभेड़ हो। तो इसलिए कोई भी, चाहे हम हो चाहे कोई यहाँ का वो हो एम्प्लॉय, वो नहीं चाहते। तो अब हम इनसे थोड़ी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तबस्सुम। तबस्सुम। और तबस्सुम आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, मैं निज़ामुद्दीन में रहती हूँ। आप जी। कितने साल से कर रही हैं काम जामिया में? मुझे तो ये तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल। और जी। इससे पहले आप कहाँ थी? मैं वो डीपीएस स्कूल है ना दिल्ली पब्लिक में, उसमें करती थी पहले। तो आपका परिवार वो भी जामिया से मिला हुआ है? आपके भाई या कोई भी आपके बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे मेरी हैं बेटी पढ़ती है यहीं पे जामिया में? स्कूल में। जी, जी। बहुत अच्छी बात है स्कूल में। और आप हमें क्या बता सकती हैं कि आपने इससे पहले जो काम किया है वो भी लाइक इसी पोजीशन पे था एज गार्ड जी या जी कुछ और? जी जी, ऐसी था। ऐसे ही था। तो आप इस चीज़ से बहुत वाकिफ़ हो, जैसे मैंने इनसे भी पूछा कि आपका जो आपके सीनियर है उनका स्वभाव कैसा रहता है आपकी तरफ, और जो आपके बाकी लोग काम के, जैसे ये आपके साथ काम करती हैं आप जानती होंगी, या कोई और भी गार्ड है यहाँ पे, उनसे आपका ये कैसा मतलब एक मिलन जुलन कैसा रहता है? वो तो अच्छा ही रहता है हमारा, तो अभी तो
इन्होंने जैसे बताया तो मेरे से पहले से रहती है, मगर मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। मतलब अच्छे हैं वैसे तो लोग तो बंगाल। एक और चीज़ है, जैसे ये आपके लिए आपकी बड़ी बहन की तरह होंगी, ये आप इनसे बात भी करती होंगी, तो जो आपके लाइक आपके लाइक जैसे लोग हैं, आपके एज के उम्र के लोग हैं, आपसे बड़े हैं, इन जैसी और भी बहुत होंगी, तो वो आप उनने आपको जब यहाँ आए थे तब से कैसी मदद की है आपकी, किस तरीके से मदद की है? पहली ड्यूटी मेरी इनके साथ में भी थी, एक और उनका नाम मुबीना है, उनके साथ में मेरी फर्स्ट टाइम मेरी इनके साथ हुई बातचीत अच्छी, बहुत अच्छे से इन्होंने मुझसे बात भी की। और लोग भी जिनके साथ मेरी ड्यूटी चलती है, जैसे सिराज सर हैं, रज़ाक सर, इनके साथ में चलती मेरी ड्यूटी, और हमारे सुपरवाइज़र हैं बरकत सर। तो आज तक ऐसे उन्होंने वैसे कुछ बोला नहीं, वैसे सपोर्ट करते हैं, जहाँ हमारी गलती हो जाती है वहाँ पे हमें टोकते भी हैं। तो एक चीज़ आपको ऐसा लगता है कि पिछले सालों में जामिया में, जैसे मैंने इनको भी बताया कि लाइक ये सब चीज़ें बहुत हुई है, सिक्योरिटी का ये सब मसला बहुत हुआ है, जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद जो आपका काम एक तो वो बढ़ भी गया है, और वो अब दिख भी रहा है कितना इंपॉर्टेंट है आपका काम, क्योंकि कोई गलत इंसान अंदर नहीं आ जाए। अब आ भी जाते हैं, कितने गेट हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, मगर सारी बात तो फिर हमारे ऊपर ही आती है ना कि आपने ध्यान नहीं दिया, ये अंदर कैसे आया है, तो फिर डांट हमें वही मिलती है। देखिए तालीमी इदारा है, लेकिन इदारा ऐसा है कि वो एक चीज़ से नहीं बनता, ना ही वो सिर्फ हम बच्चों से बनेगा, ना ही जो यहाँ हमें पढ़ाते हैं टीचर्स सब उनसे नहीं बनेगा, ये हर एक से बनता है। और आपका भी, आप दोनों का भी, और आपके साथ जो भी हैं उन सब का एक इक्वल कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। तो आपको ये चीज़ लाइक किसी ने बताई है कभी, या ये चीज़ लाइक आपकी इस चीज़ में जो आपको होनी चाहिए, आपकी तारीफ़ जो आपको मिलना चाहिए, वो सब कभी लगता है कोई बच्चे या कोई आपके सीनियर कुछ आपको बोले? नहीं, ऐसा तो हमारे साथ में कभी हुआ ही नहीं। डांट तो मिल जाती है, मगर तारीफ़ कभी नहीं होती है हमारी कि हाँ कुछ अच्छा काम हुआ तो हमें मिला के सबको खड़ा करके बोलें कि हाँ भी तुम लोगों ने भी अच्छा काम किया है, तो वो हमारे सीनियरों को ही मिल जाता है। तो अब मैं लाइक आप दोनों से मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि जो लाइक आप काम कर रहे हैं बहुत लाइक क्यों इस काम से कुछ फ़र्क होता है आपका? जी जी। हम जामिया को बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं होने देते हैं, हमारे ऊपर है ये सारी चीज़ें। हम किसी और सबसे बड़ी पे होती है इंसान की, जैसे गार्ड की आंखें होती है ना, वो एक कैमरे की तरह होती है, तो हम आने वाले बंदे को पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ का है ही नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो यहाँ के है नहीं, हम इतना पहचान लेते हैं। लेकिन हम उसको रोकते हैं, टोकते हैं, बताते हैं कि बेटा यहाँ के नहीं हो आप, तो वो अगर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं तो ठीक है भाई जामिया घूमने आए बच्चे, कोई बात नहीं घूमने दे देंगे। लेकिन जब कोई हमसे बदतमीज़ी करता है तो कोई हमारी सपोर्ट में नहीं आता है, जैसे सुपरवाइज़र हो या कोई भी हो, हमारी सपोर्ट में नहीं बोलता है कोई, तो ये भी चीज़ हमें बड़ी बुरी लगती है कि कम से कम हम किसी को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट तो करो एटलीस्ट। वो हमसे कहते हैं कोई बात नहीं छोड़ दो तुम इन्हें, अरे भाई जामे के है ही नहीं बच्चे, तो हम कैसे अंदर जाने दें? फिर अंदर जाके कुछ और कर देंगे वो, तो फिर गार्डों को ही तुम कहते हो, तो ये चीज़ मुझे बुरी लगती है। देखो चाहे मैं अपने ऊपर कहूँ या हमें कोई भी गार्ड है, ये सबको बुरी लगती है। आपका भी मानना हो, क्योंकि ये लाइक रूल वगैरह आपका है नहीं कि आप बनाएंगे, लेकिन आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि आईडी कार्ड का चेक हो बराबर, बच्चे वहीं जाए जो जामिया में किसी मकसद से आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, जिनका आईडी कार्ड चेक हो वो लोग बस, बिल्कुल वो लोग आए पूरे। मतलब जो बाहर के बच्चे हैं वो हम नहीं जाने थे, क्योंकि बाहर के बच्चों को थोड़ी पता है कि यहाँ के स्टूडेंट वो लड़ाई झगड़ा करने वाले या नहीं करने वाले, वो तो आके कुछ भी करके चले जाएंगे बच्चों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में, तो यहाँ और नाम बदनाम हमारे स्टूडेंटों का होगा। ये बात मानते हो नहीं आप? जी जी जी, है ना? तो आप ऐसे सोचते हैं कि सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, लाइक सिक्योरिटी के जो रूल है वो बढ़ने चाहिए ज़्यादा? वो बढ़ने चाहिए, बिल्कुल ये मैं मानती हूँ कि वो बढ़ने भी चाहिए और फॉलो भी होने चाहिए। अब एक गार्ड है, एक गार्ड यहाँ भी घूम रहा है वहाँ भी घूम रहा है, एक गार्ड क्या हो रहा है, वो उन्हीं गार्डों कहते हैं इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, जो जहाँ पे उसकी ड्यूटी है कम से कम वो प्रॉपर वहीं पे तो ड्यूटी करेगा। अब उठा के तुमने 5 नंबर पे भेज दो, उठा के तुमने 7 नंबर पे भेज देते तो यहाँ पर बंगा हो रहा है, यहाँ पर आ जाओ सारे। अरे एक अलग से टीम होनी चाहिए गार्डों की कि भाई तुम ये ध्यान रखो कि यहाँ पे कौन मतलब बाहर का बच्चा लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, वो एक टीम अलग होनी चाहिए उस गार्डों की, कि यहाँ से उठा के वहाँ पे, तो फिर यहाँ पे गेट पे क्या अगर कोई आ गया अलग से बंदा, तो यहाँ पे भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो एक चीज़ है मेरा कि जैसे जामिया के बच्चों से ही लाइक जो स्टूडेंट है उन्हीं से ही तो बनता है, पूरा एक इदारा उनसे बनता है, तो जामिया उनसे। तो आपको ऐसा कोई कभी सिचुएशन आई है जहाँ आपको बच्चों ने बदतमीज़ी किया, कोई लाइक बच्चों ने कुछ भी आपसे किया हो, बदतमीज़ी की हो? बदतमीज़ी करते हैं बच्चे बहुत से, वो बच्चे बदतमीज़ी करते हैं जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है ना उनको, वो तो पास आउट हो चुके हैं। जैसे मैं अब बता दूं नाम उनका, ये नौमान हो गया, ये सलमान हो गया, ये सारे ऐसे मैं माइक पे बोल रही हूँ
चाहे ये सुन भी लें। लेकिन ये लोग एक दफ़ा मैंने इनको रोका, मैंने कहा यहाँ पे सब कुछ बंद है। 26 जनवरी के दिन था, इन लोग 4-5 लड़के ये आ गए। इन्होंने मतलब मैं कुर्सी पे बैठी थी, कुर्सी पे से खींच के मुझे नीचे फेंक दिया। इतनी बदतमीज़ी करी इन्होंने। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आपकी टीम का, आपके सुपीरियर्स का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऐसा एक ऐसा वाक़या हुआ है तो उनका सपोर्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आपके सुपरवाइज़र है यहाँ पे, उनका मिलता है? जी, मैंने अपने सुपरवाइज़र को फ़ौरन फ़ोन करा कॉल कि सर ऐसे बातें, मुझे फेंक के गए लड़के, मेरे बल्कि लग भी गई थी चोट काफ़ी। तो फिर सुपरवाइज़र आए, उन्होंने सारे गेट वेट सब बंद करवा दिए उस दिन, और गेट बंद करवा के बिल्कुल मतलब अंदर थे वो अंदर ही थे, जो बाहर थे वो उन्होंने, और बाहर वाले लड़कों को भी बुलाना था। तो जो बाहर थे वो बाहर थे। काफ़ी देर तक पंगा होता रहा इसी बात पे कि तुमने हमारी गार्ड को हाथ कैसे लगाया, तुमने फेंका कैसे हमारी गार्ड को। जो पहले वाले सुपरवाइज़र उन्होंने बहुत सपोर्ट करा जो बात है इस चीज़ में। तो कैसा ऐसा है कि हम जामिया में हम बहुत से एम्प्लॉय हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, कुछ बड़ी पोस्ट पे, कुछ प्रोफेसर्स, और उनका कंट्रीब्यूशन तो सबको दिखता है क्योंकि उनका नाम है, क्योंकि वो पढ़ाते भी हैं बच्चों को। लेकिन जो एम्प्लॉय आप सब हैं, ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हमें पता है कि आपकी मेहनत कितनी लगती है इस इदारे को ऐसे रखने में, क्योंकि इतना बड़ा इदारा है। आप जैसे और भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके लेवल पे, आपसे थोड़े सुपीरियर है, आपसे थोड़े नए जो आए हैं, जैसे ये आपसे नहीं आई है, इनका काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम वैल्यू करते हैं। तो आप दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी वजह से आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जामिया में, और ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और ये हमेशा बढ़ता ही रहना चाहिए। तो ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।